बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, इमरान खान साहब ने जेल से आज एक नया पैगाम जारी किया है। वो ये है कि इलेक्शन की तैयारी कर ले, मैं जल्दी बाहर आ रहा हूं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। मेरे साथ इमरान रियाज साहब मौजूद हैं। ये आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या क्या नए जो पैगाम अपनी कौम के लिए भेजे हैं और इन चोर डाकू के लिए भेजे हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी ऐसी मालूमात या आपको वीडियोस हम आपको पहुंचाते रहें। तो चलिए, हम आपको पैगाम आपके सामने रखते हैं। इमरान रियाज साहब, प्लीज़ वो पैगाम बता दीजिएगा। कराची के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और स्वाबी का जलसा बहुत कामयाब जलसा था। अब पीएमएलएन ने कोई बनाई, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से एडिट कर के कभी कोई जाली तस्वीर बनाई है। उनके बेचारों के सहाफ़ी भी उसको पोस्ट कर रहे थे। और देखें, अपना जलसा तो कर नहीं सकते, ना नवाज शरीफ जलसा कर सकते हैं, ना मरीम नवाज कर सकती हैं, तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करती है तो उसके अंदर वो कोई ना कोई ख़राबी ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब नहीं मिलती तो एडिट करके कोई ना कोई चीज़ बना के फिर उसको पोस्ट करते हैं। वो बेचारे पकड़े भी गए, वो एडिट कर करके चीज़ें बनाकर पोस्ट कर रहे थे। अच्छे खासे लोग हैं, पीटीवी में इनको नौकरियां मिली हुई हैं, फिर भी बेचारे मजबूर हैं, नौकरी के हाथों मजबूर हैं। एक चीज़ नाज़रीन और मैंने देखी कि इस निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन ये ना इमरान खान को शिकस्त दे पा रहे हैं और ना ये इमरान खान के साथियों को, उसके खिलाड़ियों को शिकस्त दे पा रहे हैं। देखें, इंतखाबी निशान छीन लिया, वो हार नहीं माने। उन्हें इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया, वो फिर भी हार नहीं माने। लीडर उनका जेल में भेज दिया, वो फिर भी हार नहीं माने। फिर उनसे उनका मैंडेट भी छीन लिया, हुकूमत उनकी बन रही थी वो छीन ली, फिर भी वो हार नहीं माने। इमरान खान साहब को सजाएं सुना दी, हार नहीं माने। 20,000 कारकुन और लीडर जेलों में भर दिए। किसी पार्टी के 2,000 बंदे पकड़े जाए ना, पार्टी खत्म हो जाती है। यहां 20,000 बंदे जेलों में भर दिए, लीडर भी जेलों में भर दिए, फिर भी हार नहीं माने। गोलियां तक चलाकर देख ली, फिर भी ये लोग हार नहीं माने। अब जब गोलियां चलाई गई थी ना यहां डी चौक में, तो उसके बाद ये बाकायदा हुकूमती कैंपों की जानिब से कहा गया था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर हमने तोड़ दी है। आज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी एहतजाज नहीं कर पाएगी। ये दावा जो है ये बहुत सारे वुज़रा भी कर रहे थे, पीएमएलएन के जो बहुत करीबी सहाफ़ी हैं वो भी कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं वो भी ये दावा कर रहे थे कि पीटीआई की कमर हमने तोड़ दी है और आज के बाद दोबारा ये खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि बड़े तगड़े तरीके से खड़ी हुई। रात गए लाहौर के शहरी निकल आए, सियालकोट के शहरी निकल आए, बहुत सारे और शहरों में शहरी निकल आए। लाहौर में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली एक बड़े लंबे अरसे के बाद हुई है और बड़ी तगड़ी रैली हुई है, बड़ी तादाद में लोग उसके अंदर मौजूद थे। और आलिया हमजा साहिबा ने ज़बरदस्त काम किया है, सनम जावेद खान ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इन खवातीन ने जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ के अंदर। पेशावर से, मालाकंड से, जो हज़ारा डिवीज़न है वहाँ से, डीए खान टांग वाली साइड से, हर तरफ से बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुँचे हैं। और जुनैद अकबर साहब ने एक और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब उन्होंने जो उनकी पार्टी लीडरशिप है ज़िले सतह पे, उन सबको ये कहा है कि अब आप मुझे तफसीलात दें कि कौन से एमएनए और एमपीए ने काम किया और कौन से एमएनए और एमपीए ने काम नहीं किया। देखिए, एक शो कामयाब हो गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि शो, तो देखिए इमरान खान का कामयाब हो ही जाता है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, सब लोग निकल कर आ जाते हैं। जब ये लॉन्ग मार्च करते हैं तब भी सब लोग निकल कर आ जाते हैं। तो 1,00,000 2 लाख बंदा इमरान खान के लिए सड़कों पर आ ही जाता है कुछ ना कुछ करके, इतनी मोबिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर आपने 10 लाख बंदा लेकर आना है तो सबको जोर लगाना पड़ेगा। जुनैद अकबर अब इस फार्मूला पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मुझे एक एक बंदे का नाम बताओ जो बंदे नहीं लेकर आया, मैं जाके इमरान खान साहब को रिपोर्ट दूंगा और इन सब के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। तो ये एक बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है जुनैद अकबर साहब ने, और ये इमरान खान साहब को सारी तफसीलात जाके शेयर करेंगे जुनैद अकबर साहब। अच्छा, लोगों से जो बातचीत कर रहे थे ना सहाफ़ी, उन्होंने बताया जी एक चीज़ हमें बड़ी अजीब लगी कि लोग इमरान खान साहब पे बहुत अजीबो गरीब हद तक जो है वो हैरान कुन हद तक यकीन रखते हैं। यानी कई लोगों ने इंटरव्यूज देते हुए कहा, कई लोगों ने बातचीत करते हुए कहा, और वो बड़े पुरजोश थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा कि वापस आ रहा है। ये जुमला सुना ना आपने 1-2 दिन पहले कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। तो लोगों का ये कहना था कि अब अगर इमरान खान ने ये कहा है कि वो वापस आ रहा है तो हमें पूरा यकीन है कि फिर वो वापस आ रहा है। ये जनाब इमरान खान का और लोगों का ताल्लुक है, और लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं सारा कुछ होने के बावजूद। ये नवश्ता दीवार है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले कि आपसे ये नहीं होगा। ये लोग हैं, ये हार नहीं मानेंगे, आपको इनसे हार माननी पड़ेगी। बज़ाहिर तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है।
यहाँ मेरे पास से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपको कहा मुझे आपके साथ शेयर करनी है कि अब हुकूमत ने एक नया बयानिया बनाना शुरू किया है, वो मुझे आपके सामने यहाँ पे रखना पड़ेगा। हुकूमत बार बार कह रही है तरक्की और खुशहाली हो रही है, तरक्की और खुशहाली हो रही है। हमारा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म का ये काम नहीं होता, वज़ीर आज़म अपना काम करते हैं और जब वो अपना काम करते हैं तो उनकी वीडियोज़ चलती रहती हैं, उनकी कवरेज होती रहती है। लेकिन यहाँ शहबाज शरीफ ने इश्तिहारों में काम शुरू कर दिया है। वॉक करते हुए आ रहे हैं, एक बच्ची बैठी हुई है, वो बच्ची शहबाज शरीफ की तारीफ करती है, शहबाज शरीफ साहब आके उसके पास बैठ जाते हैं, फिर उसके साथ डायलॉग बाजी करते हैं, उसे बताते हैं मुल्क में तरक्की खुशहाली पता नहीं क्या मैं लेकर आ रहा हूँ। यही बयान नवाज शरीफ भी दे रहा है, तरक्की और खुशहाली हो रही है। यही बयान जो है वो शहबाज शरीफ भी दे रहे हैं, तरक्की और खुशहाली हो रही है। यही बयान मरियम नवाज, सारा टब्बर एक ही बात कर रहा है कि तरक्की और खुशहाली हो रही है। क्यों कह रहे हैं? देखिए, पहले तो आप ये बात देख लें कि क्या तरक्की और खुशहाली हो रही है। इनकी जाती तरक्की, इनकी जाती खुशहाली हो रही है, इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है, इनका एनआरओ हो गया, तमाम केसेस इनके खत्म हो चुके हैं, इनकी जान छूट गई है करप्शन के सारे मुकदमात से जो इन्होंने की हुई, और इनके खानदानों की खुशहाली आ गई है। इनकी अपनी खुशहाली, इनकी अपनी तरक्की हो रही है। पाकिस्तान की तरक्की कितनी हो रही है उसका अंदाजा आप यहां से कर दें कि बेशुमार पाकिस्तान के मंसूबे बंद हो गए जो चल रहे थे इमरान खान साहब के दौर में, सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में। अमन व अमान की सूरत हाल पहले से ज्यादा खराब है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें ये हकायक सामने लाए गए कि चाइना अपनी सिक्योरिटी अब खुद करना शुरू हो गया पाकिस्तान में, और उसके लिए तेजी से इकदाम हो रहे हैं। यानी पाकिस्तान के ऊपर उनका ट्रस्ट भी नहीं रहा, यहां तक मामला पहुंच गए। तो अमन व अमान की सूरत हाल आपके सामने, सरमायाकारी तारीख की निचली सतह पे है। अब ये कहते हैं कि महंगाई कम हो रही है, नहीं, महंगाई की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें थोड़ी कमी हुई है। यानी पहले महंगाई की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही थी, अब कम तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है महंगाई। अगर उन्होंने क्लेम किया कि इन्होंने महंगाई कम की है तो कोई एक चीज बताएं जो इमरान खान साहब के दौर की निस्बत आज सस्ती हो, बतानी पड़ेगी ना। आप अगर कह रहे हैं कि आपने महंगाई कम कर दी है तो आप बताएं ना, कोई एक चीज बताएं जो इमरान खान के दौर से आज के दौर में आप सस्ती बेच रहे हैं, इंसानी जान के अलावा, या लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के अलावा, या अदलिया की आज़ादी के अलावा, या इंसाफ के कत्ल के अलावा कोई और चीज सस्ती नहीं हुई। आपने पाकिस्तान में हर चीज को महंगी किया है जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो दालें हो, चाहे कोई भी चीज हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज को आपने पहले से ज्यादा महंगा किया। तो कोई भी एक चीज इमरान खान साहब के दौर से सस्ती नहीं है। वज़ीर आज़म ने इश्तिहारों में काम शुरू कर दिया है, सारे रल के कह रहे हैं तरक्की और खुशहाली आ रही है। तो पाकिस्तान में ना तरक्की आ रही है ना खुशहाली आ रही है, इनकी कमबख्ती आ रही है। इनको पता है कि इलेक्शन आने वाला है, लिहाजा अब ये रौला डाल रहे हैं सारे के सारे, और जानबूझकर रौला डाल रहे हैं सारे के सारे, ताकि इलेक्शन जब आए तो ये सारे कहें जी हमें तो काम ही नहीं करने दिया। भैया आपका जाली मैंडेट है, आपको लोगों ने वोट ही नहीं डाले हुए। 17 सीटें आप टोटल जीते हैं। आप पाकिस्तान में हुकूमत या सूबे में हुकूमत का कहीं भी आप एक शहर का मेयर आप नहीं बन सकते, और आपको जबरदस्ती वज़ीर आज़म बना दिया है, वो दूसरे को सदर बना दिया है, वो इधर एक को वज़ीर आला बना दिया टिकटॉकर को। तो इन्होंने, भतीजी जो है वो टिकटॉक बनाती है, चाचा जो है वो इश्तिहार बनाता है, अजीब मॉडल्स ला के इन्होंने यहां भर्ती कर दी है, और बाप जो है वो कबूतर उड़ाता है। वो सारा खानदान ही नौसरबाजों का भाई, कोई कबूतर उड़ा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई इश्तिहार बना रहा है, वो एक है उसको गाने का शौक है। अजीबो गरीब किस्म के लोग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लाकर मस्खरे इन्होंने मुसल्लत कर दिए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने।